तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। ये शब्दों के साथ, ये वाक्यों के साथ आप बहुत भले भांति परिचित हो, लेकिन ये इसका जो उपयोगिता है वो आध्यात्मिक जीवन में कितना महत्तर है और बेहतर है, आप सोच नहीं सकते। इसमें माँ जी, जो मैं बोलता हूँ, जो माँ जी कहते हैं, ये मेरा वाक्य नहीं है, मेरा शब्द नहीं है, वो माँ जी कहते हैं। और जो जिस संदर्भ में माँ ने इसको यूज़ किया है, आप समझ नहीं सकते। तुम मुझे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो अभिमान का भाषा है, स्वाभिमान का भाषा है, अहंकार का भाषा है। सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। क्या होता है कभी कभी माँ जी एक दिव्य वाणी देते हैं हमारे लिए। वो बोलते हैं समझ लो, समझा देते हैं माँ जी, और कहते हैं समस्या कहाँ पे खड़ा है, हमारा जो ओरिजिनल समस्या वो कहाँ पे। समस्या कहीं बाहर पे नहीं है, बाहर तो समस्या है। ये समस्या बहुल जीवन को लेके समस्या के अंदर में हम जीते हैं, ये सही है, बिल्कुल 100%, 100% सत्य। लेकिन समस्या क्या होता है, जब हम बोलते हैं समस्या को सृष्टि करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान ही समस्या है। तो क्रिएट ए प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम। किसी समस्या को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, सृष्टि करने के लिए कोई समस्या नहीं होता है। आप मेरे साथ में बैठे हो, मैं आपको इधर कुछ बोल दूंगा और आप मुझे कुछ मिसबिहेव कर देंगे, तो समस्या ही शायद तैयार ही हो गया, बन गया विदिन नो सेकेंड, बिना द्विधा में आपने जो बना दिया वो समस्या ही बना दिया। आप मुझे कुछ बोल दोगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी कुछ बोल दूंगा, ऐसे ही चलता रहेगा, बस समस्या शुरू हो गया। इतना बड़ा जो प्यार था हमारा बीच में, वो कई क्षण में वो खो गया, नष्ट हो गया। इधर माँ जी क्या बोलने चाहते हैं, जो बोलते हैं मनुष्य की कामना जब संतुष्ट नहीं होता है, वो कुछ काम के लिए आते हैं, मांगने के लिए आता है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, अगर किसी मंदिर का किसी कोने में किसी कोने को चले जाओ, खड़ा हो जाओ, आराम से आपको कुछ छुपा लो और ऐसे अभिनय करो जैसे कि कोई आपको दिखता नहीं, कोई दिखने की कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, और फिर सुबह से शाम तक जो भी आते हैं मंदिर को, कुछ ना कुछ मांगते हैं। हाथी लो और ये घोड़ा लो और मेरा पैंकड़ी जो हो बजा दो, कुछ ना कुछ लो, दे दो। इसी में भगवान जो मंदिर का उथल पुथल होता है। आप खड़ा नहीं हो सकते, हर वक्त, हर दिशा पे जो हर आदमी आता है कुछ ना कुछ तो मांगते हैं। अगर पूरी पूर्ति हो जाता है तो ठीक है, और दोबारा जाने का भी कोई नहीं, जाने के लिए भी भगवान कोई सोचता नहीं है। जैसे इसका हो गया, और भगवान जैसे इसका अंदर वो काम, इसका काम करने के लिए और करवाने के लिए जो भगवान का जो अवतार ग्रहण हुआ है, वो खुश होकर चले जाएंगे। फिर ये लोगों का अनसेटिस्फाइड, मोस्ट अनसेटिस्फाइड एनिमल, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। भगवान इतना देते हैं, इतना करते हैं, जागते रहते हैं 24/7। एटलीस्ट तो हो जाने के बाद थोड़ा कृतज्ञता ज्ञापन करो, वो भी नहीं, भूल जाते हैं। और सब हमेशा असंतुष्ट। माँ जी यही बोलते हैं, मनुष्य कामना जब संतुष्ट नहीं होता है तो वो अपने अज्ञान और अंधेपन, ब्लाइंडनेस एंड इग्नोरेंस, ये दोनों को साथ क्या करते हैं, भगवान का विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। इससे कुछ अपन से सोच नहीं सकते हैं। चरित्र कैसा है, प्रकृति कैसा है, जानते नहीं, समझते नहीं, आप सोच भी नहीं सकते क्या होता है, क्या पड़ जाता है। विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह का करने के पीछे क्या होता है, हमारा अंधेपन है, हमारा अज्ञानता है। और उसमें वो कहते हैं तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्यों नहीं करते? माँ जी बोलते हैं जो अज्ञानता कब आता है, इससे कुछ लगता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप ये जो साधना की मार्ग है इसमें आप छोड़ के चले गए हो, बिछड़ गए हो, डिरेल हो गए हो, कैसे हो? ऐसे कंप्लेन करना शुरू कर दोगे, ये हुआ, मुझे नहीं मिला, कंप्लेन करना शुरू कर दोगे। और क्या, माँ जी और प्रभु के बारे में कुछ इधर उधर बोलना शुरू कर दोगे। और तो तीसरा क्या होता है, छोड़ के चले जाओगे।
बिना कारण नहीं। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, भगवान जो भी करते हैं इसका पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। वो मकसद भगवान का कुछ नहीं है, वो आपके लिए, खुद आपके लिए, आपको बचाने के लिए, सही रास्ते में लेने के लिए वो भगवान कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्या बोलते हैं, लेकिन मनुष्य क्या होता है वो समझते नहीं। वो हो गया कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज, कंपेरिजन कंपेरिजन कंपेरिजन, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म, कुछ भी बोल पड़ते हैं, कुछ जज कर लेते हैं, कुछ बोल देते हैं। ये लोगों का दिमाग कुछ काम नहीं करता, इतना ब्लाइंडनेस, अंधेपन और अज्ञानता। वो फाइनली वो आके बोल देंगे, माँ तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, वो प्यार नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बोल देते हैं। लेकिन माँ जी बोलते हैं तुम समझ नहीं पाते हो तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कोई अगर तुम मरने जा पड़ते तो जा रहे थे, तुम्हारा चारों तरफ जो घिरा हुए है ना, वो तुम्हें तो ध्वंस विध्वस्त कर देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सहायता देता हूँ तुझे, तेरा पुकार सुनता हूँ, तुझे सुरक्षा देता हूँ, अपना गोद में बिठा के रखा हूँ, सुरक्षा बलय में तो वो प्रोटेक्शन सर्कल, सुरक्षा बलय में मैं शांत करके बैठा दिया हूँ। तुम समझ नहीं पाते हो क्या होगा। जाओ, अगर जाना है तो, विश्वास नहीं तो भरोसा नहीं है तो जाओ। तुम मुझे गाली देते हो, इल्ज़ाम लगाते हो, फिर भी मुझे कुछ नहीं है। लेकिन एक बार सोचना चाहिए, अगर तुम चले जाओगे तो क्या होगा, छोड़ के चले जाओगे तो जा सकते हो। बहुत कभी लोग आते हैं चले जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाने से पहले कुछ तो सोच के जाओ, समझ के जाओ, क्योंकि नहीं तो गिर जाओगे, मर जाओगे, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। तो माँ जी का जो 2 लाइन मुझे याद आता है, माँ जी बोलते हैं तुम मेरे पास रहते हो लेकिन तुम्हारा चेतना कहीं बाहर में पड़ा हुआ है, जितना भी काम कर रहे कहीं बाहर में। और दूसरा क्या है, ऑन कंट्ररी, और दूसरा चीज़ भी देखो, बाहर में हो लेकिन तुम्हारा चेतना मेरा पास है, तो बेहतर है, सेकंड इज बेटर। तुम्हारा चेतना मेरा पास रहना चाहिए, तुम मेरा पास हो नहीं हो वो बहुत कुछ का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा चेतना मेरा पास होना चाहिए। और सबसे बेहतर, दैट इज द बेस्ट, महत्तम क्या है, मेरा पास रहो और तुम्हारा चेतना बिल्कुल मेरा साथ रहो। लेकिन हो नहीं सकता ना, इधर काउंटेड फ्यू, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे ये ज़माना में। क्योंकि जो आएंगे तो वो कंप्लेन तो करेंगे ही नहीं, वो जानते हैं भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, कुछ भूल तो नहीं होगा। मेरा कुछ भी हो सकता था, एटलीस्ट तो मैं जिंदा हूँ, जो जिंदा हूँ दैट इज़ द ब्लेसिंग्स, इस तो आशीर्वाद है, मैं जिंदा हूँ। कोई जाके पूछता है, माँ जी मैं आपका साथ रहता हूँ, आपका भजन करता हूँ, आपके लिए पढ़ाई करता हूँ, पाठचक्र करता हूँ, आपको प्रार्थना करता हूँ, आपके सिवा में कुछ शक्ल भी नहीं दिखता हूँ, कहीं मंदिर नहीं जाता हूँ, फिर भी मैं बार बार फेल्यूर, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो जाते हैं माँ के पास, माधव पंडित के पास मिल देते हैं, उड़ीसा का फेमस डॉक्टर था। तो जाके माधव पंडित के हाथों में जो ये चिटाऊ लेके भेज देते हैं, इसका रीज़न बोलो। माँ जी कुछ नहीं बोलते हैं, माधव पंडित वापस आ जाते हैं। ये डॉक्टर जाके पूछते हैं, भाई साहब क्या हुआ, माधव जी क्या हुआ, पंडित जी क्या हुआ। तो माँ जी कुछ नहीं बोला। तो क्या हुआ, मुझे जाना है, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन माँ जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो फाइनली ये जो डॉक्टर बोल देते हैं माधव पंडित जी को, जब तक माँ जी मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं पंडिचेरी नहीं छोड़ने वाला हूँ। माँ जी को जाके बोल दीजिए, वो डॉक्टर अभी धारणा नहीं लेकिन ऐसे कुछ अंदर में स्थिर कर लिया, ही जस्ट डिसाइडेड, अगर जब तक वो क्वेश्चन का आंसर नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा वो जाएगा नहीं। तो माँ जी हंसते हैं, बोलते हैं जाओ इसको बोल दो, हिज फेल्यूर इज माई ब्लेसिंग्स। सब तो आते हैं मंदिर को कुछ लेने के लिए, लेकिन मैं तुमसे सब कुछ छुड़वाने के लिए ये वो करता हूँ। हिज फेल्यूर इज माई ब्लेसिंग, वो तो सब सक्सेस, सफलता पाने के लिए सब कुछ सब आते हैं। लेकिन सो फार दिस डॉक्टर इज कंसर्न, हिज फेल्यूर इज माई ब्लेसिंग। मैं तो इसको आशीर्वाद देता हूँ कि इसको फेल हो जाए, मैं आशीर्वाद देता हूँ फेल होने के लिए। कौन इसको तो आपको पास कराएगा। सफलता ना पाने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, विफल हो जाने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये तुम्हारा भलाई है, तुम्हारा दुनिया का भलाई है, लेकिन तुम सोचते हो सफलता पा जाओगी, जीत जाओगी, कैसे होगा। इधर माँ की और एक बात मुझे याद आता है, माँ जी बोलते हैं तुम्हारा यहाँ चले जाने का उसमें से कोई सहायक नहीं होगा। आप जाना चाहते हो जाओ, बहुत लोग आए हुए हैं चले गए, आते हैं, आना जाना तो लगता ही रहे,
कोई आता है कोई चला जाता है, लेकिन सो फार यू आर कंसर्न, जब आपको ध्यान से मैं अगर सुनाना ये जानना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाना आपके लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है, मान लेना, सोच लेना, सोच लेना, आप इधर ही रुकिए। क्योंकि बोलते हैं यहाँ से चले जाना इसमें जरा भी सहायक नहीं होगा, तो बी नो वे हेल्पफुल, नो वे हेल्पफुल, थोड़ा सा भी सहायता नहीं करेगा। तो क्या करा, बाह्य उपाय व्यर्थ है। बाह्य उपाय जो सोचते हो इधर जाने के जाके कुछ और कुछ कर सकते हो, कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल दिस इज वैन, व्यर्थ है। परिवर्तन अंतर में होना चाहिए, परिवर्तन अंतर में होना चाहिए। जो आपका जो करना चाहते हो वो बाहर में कोई इसका कोई झलक भी देख नहीं पाओगे। जितना भी प्रचेष्टा करोगे वो व्यर्थ ही जाएगा, समझ लेना, सोच लेना। तो क्या कोशिश तो मत करना, प्रयास भी मत करना, क्योंकि इधर ही रहना तेरे लिए आरामप्रद है, इसलिए आपको जरूरी भी होता है। अपने निश्चय पर दृढ़ रहो, बी श्योर, बी सिंसियर, बी मतलब फार्म, दृढ़ रहो, डटे रहो। छोड़ के तो कोई भी जा सकता है, लेकिन तुम तो अब तक बहुत कुछ ये दूर आ चुके हो। वापस जाने का मतलब सोचना भी नहीं। और मेरी सहायता तो काम करेगा। जैसे बोलते हैं 10 नॉटिकल माइल्स, इसका मतलब अराउंड 18 किलोमीटर रेडियस का अंदर आश्रम पांडिचेरी। मन काम नहीं करता है, मन का कुछ ऐसे कुछ इसका जो उन्मादना कुछ ऐसे नहीं होता ही नहीं, मन बेनकाब हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए तुझे बैठा दिया, और इसको तुम छोड़ के जा रहे हो, समझ नहीं पाते हो तुझे क्या होने वाला। अगर ये प्रयास भी करते हो तो ये व्यर्थ हो जाएगा, और ये आपके लिए कभी भी सहायता नहीं करेगा। ये मान लो, सुन लो तो रुक जाओ। तो कैसे पता चलेगा? ऐसे बोल देने से पता चल जाएगा। अगर पता चल जाता तो वो तो कभी निकल नहीं पड़ता। माँ जी बार बार वही बोलते हैं, तुम जिन कठिनाइयों के साथ आज नहीं, कठिनाइयों को जो पार आज नहीं कर पाए हो, वो काल तो हो जाएगा। एवरी फेल्योर, बिहाइंड एवरी फेल्योर, जो विफलता मिलता है, इसमें तो कोई सीखने पर लगते हो ना, कुछ तो सिखा ही देता है ना, शिक्षा तो कुछ ना कुछ मिलता है ना। तो बार बार जाओ, हारो, क्या फ़र्क पड़ता है तुमको, क्या फ़र्क पड़ता है? जब रामचंद्र जी ने सुग्रीव को भेज दिया, तुम जाओ बाली के साथ लड़ाई करो, भगवान वो बाली भी सुग्रीव भी जानता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ईगो था, मैं ज़रूर मार जाऊंगा, क्योंकि वो चला जाने के बाद मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, राजा बन जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। लेकिन इसको रामचंद्र बोलते हैं, इसका जो विडम्बना वही है, जो अहंकार है। अहंकार किसी रूप में आता है पता नहीं, तुम जाओ लड़ो, फिर प्रहार खा के वापस जा जाता है। भगवान जी क्या करते हो? वही तो तुम्हारा अहंकार हो, इसको छीन रहा हो। वो जब वापस चला जाएगा बस विजयी हो जाओगी ना, अभी जाओ। लेकिन एक माला पहना के छोड़ा और बाली का निधन हो गया, पीछे से बार हो गया और वो चला गया। क्योंकि थोड़ा सा जो अहंकार था इसको छीनना था। जो मानुषी अहंकार वो बहुत डेंजरस है, इसको छुड़वाना था। तो क्या माँ जी बोलते हैं, तुम जिन कठिनाइयों की आज इसमें से उभर नहीं पाते हो, सोचते हो मैं हार गया, कुछ नहीं हुआ, ये इट इज एसेट फॉर टुमारो। आपका बैंक खाता में तो डिपॉजिट होता रहता है, जमा रहता है। जब खत्म हो जाएगा तो सारे रिजल्ट, ऑल स्प्लेंडेड फेल्योर सम टू विक्ट्री। ऑर्डिनरी फेल्योर का नाम बात नहीं, जो स्प्लेंडियर, जो चमत्कार, बहुत बड़ा जो फेल्योर हुआ है, ये सारे आपको एक ही चीज़ देगा, जिसको बोलते हैं विजय देगा, बहुत महान विजय देगा। तो आप जानते हो, भगवान के पास रहते हो, तो क्यों जाने चाहते हो? और फिर भी श्री अरविंद जी आपको बोलते हैं, कहते हैं, इसके भाव पर हाई, रिडीम्स नॉट द लाइफ, रिडीम्स नॉट द लाइफ। आप पलायन करना चाहते हो, छोड़ के भाग जाना चाहते हो, बीच में युद्ध छोड़ के युद्ध क्षेत्र से भागना चाहते हो, क्या मिलेगा तुझे? क्या मिलेगा? भाग सकते हो, कुछ फर्क नहीं। इधर मरने से आप सोचते हो मैं एटलीस्ट बच जाऊंगा, जी जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा, तो भागना चाहते हो। अरे मरने से तुम तो वीरगति का प्राप्ति हो जाएगा, भगवान का आशीष मिल जाएगा। अगर बच जाओगे तो तुमको सिंहासन मिल जाएगा, विजयी बन जाओगे।
लेकिन चल जाने से क्या होगा? कहाँ जाओगी, कहाँ भागोगी, कहाँ रहोगी? और कंप्लेन मत करना। माँ जी के प्रेम वाइडर देन द यूनिवर्स, एंटायर सारा विश्व इसका बाहू के अंदर उग जाएगा। माँ बोलते हैं मेरा बाहों के अंदर छुप जाओ, समग्र डिफिकल्टी जो जितना असुविधा है, विपद है, मैं सबसे तुझे उद्धार कर लूँगा। और माँ जी बोलते हैं ये प्रेम छोटा सा प्रेम नहीं है। कंप्लेन कहाँ से आता है? लोअर वाइटल से आता है। निम्न प्राण से कंप्लेन करता है। निम्न प्राण में जब कंप्लेन करता है, आप साधनाता करते हुए से जो लोअर लेवल लोअर वाइटल को ओवरकम करके अतिक्रम करके विजय उसमें लापा के ऊपर जाना है। तो अब तक जब कंप्लेन करते हो, फिर किसी का विरुद्ध कंप्लेन करते हो? भगवान की माँ जी के विरुद्ध कंप्लेन करते हो, तो कहाँ है तुम्हारा वाइटल? कितना परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है? रूपांतर कब आएगा ये तो पता नहीं चलता है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अभी जो व्यर्थ है, वृथा है, छोड़ के भगवान को भरोसा करो, विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।